और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि ईशा पांडे मैम। और भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि जो अमेरिका है 13 मुसलमान कंट्रीज के साथ चाइना के साथ मिलकर भारतवर्ष पर आक्रमण करेगा। अभी हम न्यूज़ में चाइना और भारत की बहुत दोस्ती देख रहे हैं। ये दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। मार्क माई वर्ड्स, बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाए। भविष्य मालिका जो हमारे पंच सखाओं ने लिखी है, उन्होंने साफ साफ बताया है कि अभी 64 तरीके की बीमारियां, 64 तरीके की महामारियां आएंगी और कोरोना वायरस उसमें से एक था। भविष्य मालिका में ये लिखा हुआ था कि एक ऐसी बीमारी आएगी जिसमें मुंह पे कपड़ा बांध के लोग रहेंगे। तो ये चीज़ हो चुकी है। और हम लोग कितनी और न्यूज़ सुनते हैं कि एक ऐसा वायरस आ गया है जो शरीर में घुस के दिमाग को खा रहा है। तो ये भी एक महामारी है जो ये आगे बढ़ेगी कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म जो है वो चरम पे होता है और धर्म का नाश हो रहा होता है, पापियों का अंत करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए प्रभु अवतरित होते हैं। जैसे रामायण में श्री राम अवतरित हुए बुराई को खत्म करने के लिए, महाभारत में श्री कृष्ण अवतरित हुए बुराई को खत्म करने के लिए। उसी तरीके से 600 वर्ष पूर्व लिख दिया गया था पंच सखाओं के द्वारा कि किस तरीके से कलयुग जो है अपने चरम पर होगा, अधर्म किस तरीके से बढ़ेगा, पाप किस तरीके से बढ़ेगा और उस पाप को खत्म करने के लिए कौन आएगा। उस पाप को खत्म करने के लिए कल की प्रभु अवतरित होंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं दया शर्मा, स्वागत है आपका ईश्वर न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि ईशा पांडे मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगी, बहुत बहुत कि धन्यवाद। आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम ईशा पांडे है और मैं अकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर हूँ। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स रीडिंग, रेकी हीलिंग, ये मेरा प्रोफेशन है। और मैं साथ ही साथ भविष्य मालिका प्रचारक भी हूँ। सो मैम, आपको ओवरऑल कितना एक्सपीरियंस हो चुका है अपने इस फील्ड में? इस फील्ड में मुझे कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस है, लाइक अकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर। सो मैम, जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है वो भविष्य मालिका को लेके ही है, तो अगर हम उस पर बात करने से पहले ये जानना चाहेंगे कि भविष्य मालिका आखिर है क्या? पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है मैं अपने स्वामी को समर्पित करती हूँ, प्रभु को समर्पित करती हूँ। और मैं एक श्लोक के साथ इस पॉडकास्ट का आरंभ करना चाहती हूँ। ओम श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जय जगन्नाथ। सो मैम, जैसे हमने बात की, हमने जो टॉपिक का नाम बताया वो टॉपिक का है भविष्य मालिका। तो भविष्य मालिका क्या है? भविष्य मालिका एक पवित्र पावन ग्रंथ है। आजकल लोग जो है इसको एक प्रिडिक्शन के तौर पे लेते हैं और इसको एक रहस्यमय घटनाओं के तौर पर लेते हैं, लेकिन ये एक पवित्र पावन धार्मिक ग्रंथ है। जैसे हमारे 18 पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, वाल्मीकि जी की रामायण है, तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस है, और भी जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उसी तरह भविष्य मालिका भी एक धार्मिक ग्रंथ है। तो मैम, आपको कोई आइडिया कि कितने टाइम से भविष्य मालिका आ रही है या प्रिडिक्ट के लिए यूज की जा रही है? अभी जैसे मैंने बताया, ग्रंथों का नाम लिया, रामायण जो है श्री वाल्मीकि जी ने लिखी थी श्री राम जी के जन्म से पूर्व। महाभारत लिख दी गई थी वेद व्यास जी के द्वारा श्री कृष्ण के पैदा होने के पूर्व। वैसे ही भविष्य मालिका आज से 600 वर्ष पूर्व लिखी जा चुकी है और इसको लिखा है जगन्नाथ प्रभु के पंच सखाओं ने। ये पंच सखा है संत अच्युतानंद दास जी, संत जगन्नाथ दास जी, संत बलराम दास जी, संत जसोवंत दास जी और संत शिशुअनंत दास जी। ये 5 सखाएं हैं, 5 मित्र हैं जगन्नाथ प्रभु के, जिन्होंने भविष्य मालिका की रचना की। और जो भविष्य मालिका ग्रंथ है ये उड़िया भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। मैम, भविष्य मालिका में क्या बताया गया है? जैसे ग्रंथों में काफी सारी, जैसे महाभारत आपने बताया तो उस टाइम पे बताया गया था कि युद्ध वगैरह होंगे, या इस तरीके से जो रामचरितमानस थी वहां पे राम जी के बारे में बताया गया था। तो भविष्य मालिका में क्या बताया गया है?
हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, हम्म। जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उसमें क्या कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है, हम्म। जब जब अधर्म जो है वो चरम पे होता है और धर्म का नाश हो रहा होता है, पापियों का अंत करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए प्रभु अवतरित होते हैं। जैसे रामायण में श्री राम अवतरित हुए बिल्कुल। बुराई को खत्म करने के लिए, महाभारत में श्री कृष्ण अवतरित हुए बुराई को खत्म करने के लिए। उसी तरीके से 600 वर्ष पूर्व लिख दिया गया था पंच सखाओं के द्वारा कि किस तरीके से कलयुग जो है अपने चरम पर होगा, अधर्म किस तरीके से बढ़ेगा, पाप किस तरीके से बढ़ेगा, और उस पाप को खत्म करने के लिए कौन आएगा। उस पाप को खत्म करने के लिए कल की प्रभु अवतरित होंगे। म्लेच्छ निवह निधने कल यसी करवालम, धूम केतु इव किमपि करालम, केशव धृत कल की शरीर, जय जगदीश हरे। मतलब कल की भगवान अधर्म का नाश करने, पापियों का संहार करने, म्लेच्छों का संहार करने, भक्तों के उद्धार करने के लिए अवतरित होंगे जब कलयुग का अंत हो रहा होगा। तो मैम जो भविष्य मालिका है, क्या उसमें अब जो चल रहे हैं चीजें, जो कलयुग आया है या जो कलयुग का अंत होने वाला है, ये पहले ही लिख दिया गया था? जी बिल्कुल, यही बताया मैंने, 600 वर्ष पूर्व हमारे पंच सखाओं ने इसकी रचना की थी। आज का हम सिनेरियो हम लोग देख ही रहे हैं कि आजकल अधर्म जो है वो कितना बढ़ गया है, धर्म कहाँ रह गया है आजकल लोगों के पास। बुराई है, लोग एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, कितना अधर्म फैला रहे हैं, मिथ्या वचन हो रहे हैं। तो ये सारा जो है ये अधर्म है और ये कलयुग अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है। हम लोग आजकल कितना न्यूज में सुनते हैं कि माता पिता की हत्या बेटे ने कर दी प्रॉपर्टी के लिए, पत्नियों पे कितना अत्याचार पति कर रहे हैं, पतियों पे पत्नी अत्याचार कर रही हैं, हर तरीके से किसी भी रिश्ते का कोई भी मूल्य नहीं रह गया है। तो ये जो है मानवता का पतन हो रहा है। और भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि जब धर्म का पतन हो रहा होगा, मानवता का पतन हो रहा होगा, धरती माँ के साथ क्या हाल हो रहा है, तब प्रभु कल की अवतरित होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। तो मैम जैसे आजकल कहा जा रहा है कि जो ये बाढ़ हो रही है, जो भूकंप आ रहे हैं, ये भी एक संकेत है कि भगवान आने वाले हैं। तो ये सच में ऐसा है? देखिए क्या होता है कि भविष्य मालिका के अनुसार खंड प्रलय की बात की गई है। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि जैसे ही कलयुग की समाप्ति होगी, खंड प्रलय होना शुरू हो जाएगा, पंचभूत प्रलय होना शुरू हो जाएगा। और प्रभु इन प्रलय के माध्यम से संकेत दे रहे हैं कि धर्म के रास्ते पर आओ। तो ये प्रभु का संकेत है और ये सब कुछ भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। उत्तराखंड में बादल फटे, ये सब भविष्य मालिका में अधर्म का नाश होने तय है, उस वजह से हो रहा है। हम लोग कितनी बाढ़ देख रहे हैं, ये कोई सीजन ही नहीं है पानी बरसने का, और कितना पानी बरसे जा रहा है। दिल्ली भी एकदम खतरे पे आ गई है, यमुना नदी एकदम रेड लाइन पे आ चुकी है, और हर जगह पे, अभी कैलकाटा में हो रहा है। तो क्या है ये सब, और कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। बहुत ज्यादा। अभी हमने पंजाब में देखा था किस तरीके का बाढ़ आया था। वो बाढ़ क्या है, हमारी कितनी कृषि नष्ट हो गई है। जो हमारा जो भारतवर्ष है वो कृषि के ऊपर निर्भर करता है, कितनी कृषि नष्ट हो गई है, कितने खेत खत्म हो गए हैं, कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने पशु पक्षी को नुकसान पहुंचा है। ये सब प्रलय है, और ऐसे ही प्रलय आता है। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि कितनी आग लग गई, जंगल के जंगल खत्म हो गए दिन भर। हर और जगह पे हमने कितनी जगहों पर देखा कि आग लग रही है, ये अग्नि प्रलय है। तूफान आ रहे हैं, ये वायु प्रलय है। इसी तरीके से प्रलय आएगा और इसी तरीके से धरती खंड खंड होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि नया युग आएगा, सतयुग आएगा। इसके अलावा मैम जैसे आज के टाइम पे कौन कौन सी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो आपके अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि हाँ ये चीजें सच में हो रही हैं, बिकॉज आप इस चीज में इतना आपने पढ़ाई करी है, आपको इतनी चीजों की नॉलेज है, तो आपके हिसाब से क्या आपको लग रहा है? मुझे ऐसी कोई नॉलेज नहीं है, ये ज्ञान जो है प्रभु का दिया हुआ है, और हम कुछ भी नहीं है। मैं तो अपने आप को सिर्फ प्रभु की दासी समझती हूँ। मेरे को ऐसा मुझे ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं।
जो भी मैं समझ पाई हूँ, मैं बस यही समझ पाई हूँ कि आजकल हम जो समाज की स्थिति देख रहे हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था, हम्म। हम आजकल जो समाज की स्थिति देख रहे हैं कि रोज आए दिन हम लोग न्यूज़ सुनते हैं कि छोटी बच्चियों के रेप्स हो रहे हैं, औरतों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, अधर्म कितना फैल गया है, लोग व्यभिचार व्यसन में लिप्त हैं। ये सब अधर्म है और ये सारा कुछ भविष्य मालिका में लिखा हुआ है जो आज हम लोग अपने सामने होता हुआ देख रहे हैं। जब भी कुछ भी न्यूज़ चलाओ, कहीं ना कहीं हम सबको न्यूज़ मिल जाती है कि आज इसने इसकी हत्या कर दी, हम्म। आज ये स्त्री अपने चाचा के साथ भाग गई, या हम्म। हम लोग कितनी ऐसी न्यूज़ सुनते हैं कि चाचा चाची के साथ कोई भाग गया, भतीजी उस भाग गई, मामी भाग गई। तो ये सारा क्या, ये सब मानवता का पतन हो रहा है। हम्म। और ये सारी चीजें जो है भविष्य मालिका में लिखी थी कि ह्यूमैनिटी नहीं रह जाएगी लोगों के अंदर, संस्कार नहीं रह जाएंगे लोगों के अंदर, वो आज हम लोगों को होता हुआ दिख रहा है। भविष्य मालिका में ये भी लिखा था कि किस तरीके से प्रकृति जो है अपना बदला लेगी। हम्म। हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि केदारनाथ में जो बाढ़ आई, अभी भी कितनी उत्तराखंड में चल ही रहा बहुत है। मुश्किल वो वहां पे लोगों से ने पता क्या है। किया, पहाड़ काट के लोगों ने उसका वैश्वीकरण कर लिया, बिजनेस बना लिया, वहां पे होटल्स बना लिए। तो हम्म। जब आप प्रकृति के साथ खेलोगे तो फिर प्रकृति किस तरीके से अपना बदला लेगी, प्रकृति इसी तरीके से सजा देती है। अभी हमने कुछ महीनों पहले ये देखा था कि हैदराबाद में जंगल के जंगल काट दिए गए, खत्म कर दिया गया। वहां पे कितने जानवर लोग चीख चिल्ला रहे थे, उनकी आवाजें किसी को सुनाई नहीं दी। हम्म। आज हम लोग ये देख रहे हैं कि गौ माता की हत्या हो रही है। गौ माता, हम उनको अपनी माँ समझते हैं, हम्म। भगवान का वास है गौ माता में, और गौ माता को लोग मार के खा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पाप है। तो ये सारा जो अधर्म हो रहा है, तो प्रकृति अपना बदला ले रही है। इसी तरीके से विनाश आ रहा है और एक हम्म। टाइम यही आएगा कि जो ये मनुष्य है, जो टेक्नोलॉजीज के पीछे भाग रहा है, जो किसी का कुछ सोच नहीं रहा, समझ नहीं रहा, बस अपने मन की किए जा रहा है, जानवरों को मार के खा रहा है, हम्म। बहुत जल्दी पतन होगा, बहुत जल्दी। और ये सारा कुछ हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं क्या हो रहा है। और ये सारा कुछ जो है भविष्य मालिका में लिखा हुआ था कि किस तरीके से पतन होगा, किस तरीके से मानवता ऐसे जो है वो खत्म हो जाएगी, जर्जर हो जाएगी। इसके अलावा मैम जो ये आपदाएं आती हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, फिर बीच में फ्लूज वगैरह आते रहते हैं, तो क्या ये भी महामारी जो है ये लिखी गई थी कि ऐसी बीमारियां होंगी? भविष्य मालिका जो हमारे पंच सखाओं ने लिखी है, हम्म। उन्होंने साफ साफ बताया है कि अभी 64 तरीके की बीमारियां, 64 तरह की महामारियां आएंगी, हम्म। और कोरोना वायरस उसमें से एक था। भविष्य मालिका में ये लिखा हुआ था कि एक ऐसी बीमारी आएगी जिसमें मुंह पे कपड़ा बांध के लोग रहेंगे। तो ये चीज हो चुकी है। और हम लोग कितनी और न्यूज़ सुनते हैं कि हम्म। एक ऐसा वायरस आ गया है जो शरीर में घुस के दिमाग को खा रहा है। हम्म। तो ये भी एक महामारी है जो ये बिल्कुल। आगे बढ़ेगी। एक ऐसी महामारी भी लिखी हुई है कि लोग जो है रक्त की उल्टी करेंगे, और जब रक्त की उल्टी करेंगे पता भी नहीं चलेगा कि कब उनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी एक महामारी है, 100% आएगी। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि कैंसर हम्म। जो बीमारी है हर घर में होगी, हर घर में। और अब आज हम लोग देख रहे हैं कि किस होती है। तरीके से, मतलब हर दूसरा आदमी जो है, व्यक्ति जो है, वो हम्म। कैंसर बीमारी से पीड़ित है। हम्म। तो इसी तरीके से मानवता खत्म होगी, मनुष्य खत्म होंगे, और इसी तरीके से नया युग आएगा। ये जो बीमारियां मैंने बताई हैं, ये सफाया है। किसी भी चीज को साफ रखने के लिए गंदगी साफ रखनी पड़ती है ना। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं, कि जब विंटर्स आता है तो हम्म। हम अपनी अलमीरा से गर्मी के कपड़े निकालते हैं, वहां पे स्पेस बनाते हैं, हम्म। उसके बाद विंटर्स के कपड़े रखते हैं। यही हो रहा है कि देश को, दुनिया को स्वच्छ रखने के लिए, साफ रखने के लिए, सही मानव लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, जितने भी पाप कर्म करने वाले लोग हैं, मलेच्छ लोग हैं, उनका विनाश हो रहा है, और इसी तरीके से विनाश होगा। भविष्य मालिका में जो पाप कर्म करते हैं उनको मलेच्छ कहा गया है। और ये जो मलेच्छ है कोई जाति धर्म नहीं है, वो लोगों को मलेच्छ कहा गया है जो अधर्म का रास्ता अपनाते हैं, जो व्यसन व्यभिचार में लिप्त हैं, जो मांसाहारी हैं, और
उन्हीं लोगों को भगवान उनका विनाश कर रहे हैं। और भगवान जो है, प्रभु जो है, वो ये संकेत दे रहे हैं कि धर्म के रास्ते पर आओ, अधर्म के रास्ते पर चलोगे तो विनाश निश्चित है। इसके अलावा मैम जैसे आपने बताया कि सबसे पहला तो जो हम जीवों की हत्या कर रहे हैं, जीव को मार के खा रहे हैं, या जो भी लोगों के अंदर वह विचार हैं या गलत तरह की सोच है, नेगेटिविटी है बेसिकली, सिर्फ वही एक पाप की तरफ जा रहा है रास्ता, या वो अधर्म की तरफ जा रहा है, या कुछ और भी इससे जुड़ा है? देखिए, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम्म। और मैं इसका यही जवाब देना चाहती हूँ कि हमने पूर्व जन्म में ना जाने कितने पाप कर्म किए होंगे, हम करते आ रहे हैं। ये तो मानव शरीर हमें इस जन्म में मिला है, इसके पहले हमारी आत्मा ने ना जाने कितने पाप कर्म किए होंगे, बिल्कुल। और वही कर्म इकट्ठा होते होते हमें इस जन्म में हम भोग रहे हैं। और जो आप पाप कर्म की बात बोली, व्यभिचार, व्यसन, ठीक है, और मांसाहार, ये सब जो है ये पाप का जड़ है। आप एक चीज ये बताओ कि जो इंसान ड्रग एडिक्ट है या जो इंसान अल्कोहल कंज्यूम करता है, क्या वो बाकी पाप नहीं करेगा? करेगा। जो इंसान अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है वो ऑब्वियसली मांसाहारी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं लिख के गारंटी देती हूँ कि मतलब जो मीट नहीं खाता है वो अल्कोहल नहीं लेता होगा, वो 100% अल्कोहल लेता होगा। जो अल्कोहल लेते हैं और जो मांस मदिरा जिसको बोलते हैं करते हैं, उनके अंदर व्यभिचार ऑटोमेटिकली आएगा। क्योंकि शराब जो है, ड्रग जो है, वो क्या करती है, वो हमारे मस्तिष्क के साथ, हमारे सेंसेस के साथ खेलती है। वो व्यभिचार होगा ही होगा, व्यभिचारी होगा ही होगा, व्यभिचार में वो जाएगा ही जाएगा। और जो व्यभिचारी होगा वो हर तरीके के पाप कर्म करेगा, जैसे रेप्स हो गए, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए, और इन सब की वजह से वो 2 नंबर की कमाई भी करेगा, क्योंकि वो भोग विलास में इतना लिप्त होगा, क्योंकि वो मेटेरियलिस्टिक चीजों में ही अपने आप को सुखी पाएगा। तो यही पाप कर्म है, और अल्कोहल सबसे बड़ा रीजन है पाप कर्म करने का। इसके अलावा मैम जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चों के साथ काफी चीजें हो रही है, जैसे काफी सारी तो घटनाएं घटती हैं, ठीक है, रेप हम्म। चीज वो अलग है, लेकिन हम्म। कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से पहले ही जिन्हें कई तरीके की बीमारियां होती हैं, हाँ। है ना? कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में भी इंजरीज पहले से ही आ जाती हैं, हाँ, कि किसी के विकलांग हो जाते हैं। विकलांग हो जाते हैं, किसी की आईज नहीं है, हाथ नहीं है, बहुत सी दिक्कतें हैं, हम्म। जबकि वो फैमिली बैकग्राउंड से बहुत अच्छे होते हैं उसके बावजूद भी। और इनका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है, उसके बावजूद भी वो उन चीजों का इलाज नहीं करा पाते हैं, हम्म। है ना? ये मैंने बहुत चीजें देखी हैं कि आपका बैकग्राउंड, हम कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, जिनके पेरेंट्स पैसा भी खर्च करते हैं, बट फिर भी वो अपने बच्चों को वो प्रॉपर नहीं दे पाते। वो किस रीजन से होता है? अभी मैंने कर्मों की बात की थी। हम्म। हमारे 3 तरीके के कर्म होते हैं: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियामान कर्म। प्रारब्ध कर्म हमारे होते हैं जो हम पास्ट लाइफ से कर्म करते हुए आ रहे हैं, वो इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। जब हम प्रेजेंट लाइफ में वो कर्म जो है वो इकट्ठा होके हमें मिलता है, तो कलेक्टिवली उसको संचित कर्म कहते हैं। अब हम आगे जो कर्म कर रहे हैं उसको क्रियामान कर्म कहते हैं। तो हम जो प्रारब्ध करते हुए आए हैं, जैसे आपने छोटे बच्चे की बात की, तो वो छोटा बच्चा जो है इस जन्म में उससे वो मानव शरीर मिला है, वो आपके लिए छोटा बच्चा है, लेकिन उसकी आत्मा न जाने कितनी पुरानी है। पता नहीं क्या उस आत्मा ने झेला है, क्या दुख झेला है, क्या सुख उसको मिला है, क्या उसने अच्छे कर्म किए हैं, क्या पाप कर्म किए हैं, ये हम में से कोई नहीं जानता है। तो अपने प्रारब्ध कर्म को तो भोगना ही पड़ेगा। तो जो भी छोटे बच्चों के साथ आप जैसे बता रहे हो बीमारी हो जाती है, विकलांग हो जाते हैं, कितने लोग डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं, तो वो सब पाप कर्म, पुराने कर्मों का नतीजा होता है जो हमको मिलता है। आप एक बहुत अच्छी बात अभी मुझे याद आई है, भ्रूण हत्या लोग कर देते हैं, फीमेल फिटिसाइड। ये तो बहुत ही बड़ा पाप है। एबॉर्शन करा लेना सबसे बड़ा पाप है, गर्भपात करा लेना। अगर किसी ने इस जन्म में फीमेल फिटिसाइड किया, भ्रूण हत्या कर दी, एबॉर्शन कर लिया, या तो अगले जन्म में वो संतान विहीन होगा, या उसको कोई ऐसी संतान मिलेगी जो विकलांग होगी, जो मानसिक रूप से विकलांग होगा, किसी भी रूप से, मतलब उसको बच्चे का सुख नहीं मिलेगा। या तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा बहुत अच्छा हो लेकिन माता पिता को सुख ना देता हो, उनकी इज्जत ना करता हो।
तो ये पाप कर्म है, कर्म से तो कोई नहीं बच सकता है। जैसे जो बछड़ा है ना, भीड़ में भी गाय को, अपनी माँ को ढूंढ लेता है, हाँ। वैसे ही कर्म है। आपने कुछ भी किया हो, कुछ भी, वो भोगना पड़ेगा। इसके अलावा मैम जैसे आजकल जो हमारे भारत में युद्ध वगैरह हो रहे हैं, तो ये भी पहले से लिखा गया था। बिल्कुल, भविष्य मालिका जो है खाली वो भारतवर्ष की स्थिति नहीं बताती है। जो भविष्य मालिका जो ग्रंथ है, हम्म। वो जो ग्रंथ है ना, वो 1,85,000 लिखी गई है ग्रंथ। हमारे जो पंच सखाओं ने 1,85,000 ग्रंथों को लिखा है। और जो भविष्य मालिका है वो इन 1,85,000 का कलेक्शन है, जिसको माला बनाई गई है, जिसको मालिका बोला गया है। और ये जो भविष्य मालिका ग्रंथ जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, इसमें बहुत पहले ही 600 वर्ष पूर्व ही लिख दिया गया था। जो आप भारत में युद्ध की बात कर रहे हो, सिर्फ भारत का युद्ध नहीं, ये वर्ल्ड वॉर 3 की बात इसमें लिखी गई है। क्योंकि जब कलयुग खत्म होगा तभी तो सतयुग आएगा ना। तो कलयुग कैसे खत्म होगा? जब वर्ल्ड वॉर 3 होगी। और भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि जो अमेरिका है, 13 मुसलमान कंट्रीज के साथ, चाइना के साथ मिलकर भारतवर्ष पर आक्रमण करेगा। अभी हम न्यूज में चाइना और भारत की बहुत दोस्ती देख रहे हैं। ये दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, मार्क माई वर्ड्स, बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाए। चाइना के साथ मिलके 13 मुसलमान कंट्री और अमेरिका भारत पर आक्रमण करेगा, जिसमें भारतवर्ष जीतेगा, विश्व गुरु बन के बाहर आएगा। और इस जो भी साथ ही जो वॉर चलेगी, उसके साथ साथ पंचभूत प्रलय भी होंगे। कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं अनावृष्टि होगी, कहीं पे एकदम सूखा पड़ जाएगा। और जब वॉर होती है तो लोग अनाज को तरसते हैं। और मैंने और भी कई पॉडकास्ट हुए, मैंने उसमें ऐसा बताया है कि जब वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति होती है तो बैंक में पड़ा पैसा जो है ना, वो सड़ जाएगा, बिल्कुल कोई उसका काम नहीं आएगा। अंबानी जैसे लोग, बड़े बड़े लोग और जितने भी गरीब लोग हैं ना, सब एक लाइन में लगेंगे, खाने 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 को तरसेंगे। अभी हम आजकल गाजा की स्थिति देख रहे हैं, और भी जगह पे जो है युद्ध हुए हैं, वहां की स्थिति देख रहे हैं। न्यूज देखिए, खोलिए, पढ़िए, देखिए क्या हो रहा है। लोग खाने को तरस रहे हैं। बिस्किट हजार हजार रुपए में बिक रहा है, एक बिस्किट। ये सारा जो है प्रभु का संकेत है कि धर्म पे आओ, नहीं तो बहुत विनाश होगा। और इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि महायुद्ध लगेगा, उसके बाद पंचभूत प्रलय भी साथ ही साथ होगा, अकाल भी आएगा, अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी। अतिवृष्टि ऐसी होगी कि बाढ़ ही बाढ़ होगी, अनावृष्टि मतलब सूखा पड़ेगा। तो लोग जो है सच में तरस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, और इस दुख में वो भगवान को पुकारेंगे कि भगवान आओ मदद करो। तो ये चीज भी भविष्य मालिका में लिखी हुई है, बहुत जल्दी अपन देखेंगे होता हुआ। तो मैम आपने अभी एक डिस्कशन किया कि ग्रंथ में लिखा गया है, तो ये ग्रंथ क्या है और आपने इसके बारे में कहाँ से सुना या कहाँ से पढ़ा? ये ग्रंथ तो मैंने स्टार्टिंग से ही बताया कि हमारे पंच सखाओं ने लिखी है। और मैं हमेशा से आध्यात्मिक विचारों वाली महिला हूँ, और हमेशा से मैं प्रभु भक्ति में हूँ। प्रभु को अपना सब कुछ समझती हूँ, एक दासी की तरह उनकी सेवा करती हूँ। तो ऐसे ही बैठे बैठे मैंने यूट्यूब ओपन किया था, और फिर मुझे एक ऐसा वीडियो दिखाई दिया पंडित काशीनाथ मिश्र का। जब मैंने वो वीडियो देखा तो एकदम से मेरे दिल को छू गया। उसमें वो बता रहे थे कि किस तरीके से कलयुग की स्थिति चल रही है, किस तरीके से महामारी आ रही है। मैंने कोविड टाइम्स के बाद देखा था उनका वीडियो, और तब मुझे समझ में आया था कि जो ये बता रहे हैं पंडित जी काशीनाथ मिश्र जी 2018 से बताते आ रहे हैं कि ये सारी सिचुएशन होने वाली है, और वो हमारी आंखों के सामने है। और जब पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने बताया कि कल की भगवान अवतरित होंगे, तब तो मुझे लगा कि जैसे मुझे अमृत मिल गया। और उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया, और मैं एक धारा से जुड़ी, सुधर्मा महासंघ से। ये धारा जो है, ये भागवत कथाओं को का प्रचार करता है, प्रभु की वाणियों का प्रचार करता है, भविष्य मालिका ग्रंथ के बारे में जन जन को बताता है। और पंडित काशीनाथ मिश्र जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भविष्य मालिका ग्रंथ जो उड़िया भाषा में लिखी हुई है, वो उड़ीसा के हर एक बच्चे बच्चे को भविष्य मालिका के बारे में पता है, क्योंकि ये जगन्नाथ संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बाकी लैंग्वेज जो बोलते हैं उनको इस बारे में कोई ज्ञान नहीं। तो पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने उड़िया भाषा का ट्रांसलेट किया, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में, अब तो पंजाबी में भी आ रही है, इंग्लिश में भी है, अलग अलग लैंग्वेजेस में इसका अनुवाद किया। और उन
40 साल का उनका रिसर्च है, उनको डॉक्टरेट इन लिटरेचर की उपाधि भी मिली। तो उनका ये कार्य है, और उनसे प्रभावित होकर उनके ज्ञान वही एक तरीके से हैं कि जो जन जन को, लोगों को फैला रहे हैं, बता रहे हैं। और उन्हीं की वजह से मुझे इस पवित्र धारा के बारे में पता चला, सुधर्मा महासंघ के बारे में पता चला, और मैं इस संस्था से जुड़ गई। और अब मैं भी इस धर्म का प्रचार करने में अपना थोड़ा सा हिस्सा दे रही हूँ। तो मुझे यहाँ से भविष्य मालिका के बारे में पता चला। पंडित काशीनाथ मिश्र जी की 2 पुस्तकें भी आई हैं, एक भविष्य मालिका ग्रंथ पार्ट 1 और एक भविष्य मालिका पार्ट 2। वो हर वेब उस पे अवेलेबल है, पोर्टल पे, लाइक फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, गूगल बुक्स पे, वहां से आप उसको ले सकते हो। ये भविष्य मालिका पार्ट 2 है। इस बुक मेरे लिए जो है ये बुक नहीं है, ये भी मेरे लिए ग्रंथ है, क्योंकि इसमें भविष्य मालिका की हम जो बात करते आ रहे हैं वो सारी चीजें इस किताब में लिखी हुई हैं कि प्रभु कल्कि कहाँ अवतरित होंगे, प्रभु कल्कि का नाम क्या होगा, किस तरीके से पंचभूत प्रलय होगी, किस तरीके से थर्ड वर्ल्ड वॉर लगेगी, और इतने विनाश में हम धर्म का साथ कैसे देंगे, हम धर्म के मार्ग पर कैसे आएंगे, हम अधर्म को कैसे छोड़ेंगे, हम प्रभु के शरण में कैसे आएंगे, और प्रभु भक्तों की रक्षा कैसे करेंगे। ये सारा कुछ भविष्य मालिका पुराण कल्कि अवतार धर्म संस्थापना भाग 2 में है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताती हूँ जो मुझे पंडित काशीनाथ मिश्र जी के द्वारा पता चली थी। जितना मैंने भविष्य मालिका पढ़ा, जाना, पता चला कि जो प्रभु कल्कि हैं उनके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वो सिर्फ सोच लेंगे और विनाश हो जाएगा। मैं भी 1-2 दिन पहले किसी एस्ट्रोलॉजर का पॉडकास्ट देख रही थी, और मुझे इतनी हंसी आई उस पॉडकास्ट पे। उस पॉडकास्ट पे वो कह रहे हैं कि कल्कि भगवान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो कली से लड़ सके, इसलिए 7 चिरंजीवी होंगे, उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि कल्कि भगवान में इतनी ताकत नहीं है। Okay. और उस बात को सुन के मैं इतनी हैरान हो गई कि कल्कि भगवान में इतनी ताकत नहीं है। मतलब कल्कि भगवान जो अवतरित हुए हैं, भविष्य मालिका के अनुसार कल्कि भगवान अवतरित हो चुके हैं, धर्म संस्थापना का कार्य चल रहा है, विनाश लीला आरंभ हो चुकी है। और जो कल्कि भगवान है वो संपूर्ण अवतार हैं भगवान विष्णु के, जो 64 कलाओं के साथ अवतरित हुए हैं। कल्कि भगवान किसी युद्ध में जाके, जैसे हमने देखा था ना महाभारत में श्री कृष्ण युद्ध में जाके लड़ रहे, कल्कि भगवान यहाँ बैठे बैठे सोच लेंगे, प्रभु जो मेरे स्वामी है, कि आज यहाँ विनाश करना है, आज यहाँ मिसाइल गिरानी है, वो होगा। मतलब खाली उनके थॉट्स प्रोसेस से ऐसा हो जाएगा। तो ये सारा कुछ भविष्य मालिका पुराण में लिखा हुआ है। और कल्कि भगवान की महिमा इतनी अनंत है कि जो भक्त उनके शरण में है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, लेकिन भक्त को कुछ नहीं होगा। मैं डंके की चोट पे कहना चाहती हूँ आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि प्रभु की शरण में आओ, अधर्म का रास्ता छोड़ो, चाहे जितना विनाश हो, चाहे जितना विनाश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भक्त ही बचेंगे। मिसाइल भी गिर रही है ना, तो भी भक्त को कोई नुकसान नहीं होगा। और ये भविष्य मालिका पुराण कहता है, और ये अटल वाणी है, पत्थर की लकीर है, ये जगन्नाथ प्रभु की वाणी है, ये सत्य होगी ही। मैम जैसा आपने बताया कि जो है विनाश शुरू हो चुका है, आरंभ हो चुका है और कल के अवतार हो चुका है, तो क्या इसमें बचने का भी कोई उपाय है? बिल्कुल बचने का उपाय है। मैं बस ये जरूर कहना चाहती हूँ कि जो भगवान है वो कभी किसी को पीड़ा नहीं देते हैं, ना कभी किसी को पीछे से वार करते हैं। वो धर्म का रास्ता दिखाते हैं, वो ये संकेत देते हैं कि सुधर जाओ। और भविष्य मालिका में भी ये तरीका है बचाव का कि हम भक्ति के मार्ग पे कैसे आए, हम भक्ति पे कैसे चले, जिससे हमें प्रभु की प्राप्ति हो सके और हम जो है सतयुगी मानव बन सके। इसके लिए बहुत सिंपल है, 3 चीजें करनी है। त्रिकाल संध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ और माधव नाम का जप। अब ये त्रिकाल संध्या क्या है? दिन में 3 बार की जाने वाली संध्या पूजन विधि है, जिसमें हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। अब ये जो त्रिकाल संध्या है, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में की जाने वाली एक वेला है, जो 3:45 बजे से लेकर
सूर्योदय होने के पहले पहले तक की जाती है। उसके बाद जो दूसरी संध्या है वो मध्याह्न की संध्या है, जो 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच की जाती है। और जो तीसरी संध्या है वो शाम की संध्या है, जो शाम 5 बजे से लेकर सूर्यास्त होने के आधे घंटे तक हम कर सकते हैं। तो ये 3 तरह की संध्या है। उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण, जो ये पाठ है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ है, इसमें प्रभु की लीलाओं का वर्णन है। और प्रभु की लीलाओं से ज्यादा इसमें वो सारे भक्तों का चरित्र है जिन्होंने भक्ति करके प्रभु को पा लिया, और हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम इस तरीके से प्रभु की भक्ति करें, हम भी अब प्रभु को प्राप्त कर सकें, अपने कर्मों को खत्म कर सकें और प्रभु की लीला का आनंद लें। श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत चीजें लिखी हैं कि प्रकृति कैसे आई, ये प्रकृति हम आज इसमें रह रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, वो कैसे बनी। तो ये सारी जो चीजें हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते पढ़ते हमको प्रभु से हमारा परिचय होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने से आयु बढ़ती है। जो ये विनाश आ रहा है, तो हम क्या यही चाहते हैं कि हम विनाश आए और हम विनाश में मर जाएं, भूकंप आए हमारा घर गिर जाए, हम मलबे में दब के फंस जाएं, बाढ़ आए हम बाढ़ के साथ बह जाएं, या जो वॉर हो रही है क्या वो हम चाहते हैं, क्या मिसाइल हम पर गिरे और हम मर जाएं? तो हम श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करेंगे तो हमारी आयु बढ़ेगी ना। तो जब हमारी आयु बढ़ेगी तो हम इन सब चीजों से बच जाएंगे, हमारा जो कर्म है वो सुधर जाएगा। जो अभी हमने प्रारब्ध कर्मों की बात की थी ना, तो प्रारब्ध कर्म कैसे खत्म होंगे? जब हम भक्ति करेंगे, जब हमें प्रभु के बारे में हमको पता चलेगा, तभी हमारे प्रारब्ध कर्म खत्म होंगे। और श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ के प्रारब्ध कर्म कटते हैं, हमारा परिचय प्रभु से होता है। और जब हमारा प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तब तो हमें प्रभु मिल ही जाएंगे जिसके लिए हमने जन्म लिया है। और माधव नाम का जप, भविष्य मालिका के अनुसार प्रभु कलयुग में जन्म ले चुके हैं और उनका नाम माधव है, इसीलिए माधव नाम का जप बोला गया है। तो ये 3 तरीका है जिससे हम पूरा करके, इनका पालन करके हम सतयुगी मानव बन सकते हैं। इसके अलावा मैम, जैसे आपने अभी 3 चीजें बताई कि हम ये अगर 3 चीज करेंगे तो हमारे जो कर्म हैं, जितने अभी तक हुआ हमसे जो गलतियां हुई, जो आने वाली गलतियां वो हमारी कम हो जाएंगी, जी, हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे। बट आपने इसमें एक चीज लास्ट में बताई कि हमें माधव नाम का जप करना चाहिए। बट आजकल जैसे हम देखते हैं कि लोग श्री कृष्ण का जप करते हैं, राधा राधा जप करते हैं, या जो अपने अपने भगवान को डिवोट हैं वो मानते हैं, सिर्फ माधव ही क्यों जपना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मैं बताना भी चाहती हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ अभी आपको मैं, ठीक है। अ, जैसे कृष्ण भगवान जब द्वापर युग में पैदा हुए तो उनका नाम कृष्ण था। जब भगवान त्रेता युग में आए तो उनका नाम राम था, है ना। तो इसी वजह से जब प्रभु जो है कलयुग में अवतरित हुए हैं तो उनका नाम माधव है। तो अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं, आपका लाइफ, इसके पहले भी कोई जन्म हुआ होगा, XYZ कोई भी आपका उस जन्म में नाम होगा और अभी आपका कुछ और नाम है। अगर आपको XYZ के नाम से पुकारा जाए तो आप सुनोगे? आपको याद रहेगा? बिल्कुल आप, कोई बुलाता रह जाए आप नहीं नहीं सुनोगे। सुनेंगे। तो ऐसे ही प्रभु माधव आ चुके हैं, तो इस जन्म में अगर हम माधव 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 कह के उनको नहीं बुलाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और आपने जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कोई भी किसी और देवी देवता को डिवोटेड है तो क्या वो नाम नहीं करे, तो वो बिल्कुल नाम करे, क्योंकि भगवान तो हर जगह है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने बोला है कि कोई भी किसी की भी पूजा करे पर फल मैं ही दूंगा, क्योंकि मैं ही सर्वोत्तम पुरुष हूँ, मैं ही ब्रह्मांड का नायक हूँ। तो इस जन्म में भी, यहाँ भी, इस कलयुग में भी अगर आप किसी और भगवान का नाम भी जपते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जपें, लेकिन माधव नाम जरूर जपें। माधव नाम क्यों जपें? क्योंकि माधव जो है शब्द से बना हुआ है माधव। माँ मतलब हमारी परमेश्वरी माँ, हमारी आदि शक्ति, माता लक्ष्मी, माता राधा, माता वैष्णो देवी। और धव हो गया उनको धारण करने वाले भगवान विष्णु, तो माधव, ठीक है। जैसे क्या होता है कि माँ मतलब हो गया हमारी माता परमेश्वरी, आदि शक्ति, जो मैंने आपको बताया, माता रानी का समय चल रहा है और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अष्टमी के दिन हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो माँ मतलब हमारी माता हो गई, हमारी आदि शक्ति माता। धव
मतलब उनको धारण करने वाले, और वह मतलब विनाश करने वाले कौन है? विनाश करने वाले महादेव है। तो यहाँ पे महादेव का भी कॉम्बिनेशन है। तो जी। इसीलिए माधव नाम जपें। माधव नाम बहुत अच्छा है, पवित्र पावन है, कलयुग का नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तो भगवान का नाम के सुमिरन से ही हम एक कलयुग को पार कर जाएंगे। और राधा नाम तो बहुत ही पवित्र नाम है। प्रभु को रिझाने के लिए राधा नाम जपें तो प्रभु खुद ही खींचे हुए चले आते हैं। राधा नाम तो माधव में ही जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए माधव नाम की महिमा है, इसीलिए माधव नाम का जप करना जरूरी है। इसके अलावा मैम, जैसे आपने अभी बताया कि जो माधव वर्ड है वो भी कॉम्बिनेशन से बना है, आदि शक्ति से जुड़ा है, माता रानी से जुड़ा है। तो अभी जो कलयुग चल रहा है, जो ये कल की अवतार होगा, वहां पे माता रानी का क्या वो रहेगा, माता रानी क्या रोल प्ले करेगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ही पावन समय चल रहा है जब हम हाँ, पॉडकास्ट कर रहे हैं। अभी मैंने बिल्कुल। बताया था हम अष्टमी पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, और ये माता रानी का दिन दिन है, है। माता रानी का समय है। और माता रानी का समय तो हर दिन है, हर जगह माता रानी है, खाली बिल्कुल। नवरात्रि ही क्यों, हर दिन माता रानी का है। और माधव, जब हम माधव को पुकारते हैं, माधव का नाम जपते हैं, तो उसमें माता को भी हम ऑटोमेटिकली बुलाते हैं, हम्म। पुकारते हैं। और जो भक्त हैं उनके साथ माता रानी भी हमेशा होती हैं। और ये भविष्य मालिका के अनुसार भी ये लिखा हुआ है, भविष्य मालिका में, कि जो माता रानी है वो भी प्रभु के साथ संहार लीला करेंगी। जो माता रानी की 64 योगिनियाँ हैं, 64 योगिनी, योगिनी माता के नाम आपने सुने होंगे, इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो। हम्म। तो वो योगिनी माता जो है उनका भी संहार, 64 बीमारी बोली थी मैंने, हम्म। और 64 योगिनी माता है। ये 64 योगिनी माता 64 महामारियों के रूप में आएंगी, और उसके बाद उन पापियों का नाश करेंगी जो अधर्म के रास्ते पे हैं, जो व्यभिचारी हैं, व्यसनखोर हैं, जो मांसाहारी हैं, उन लोगों का विनाश करेंगी। बीमारी के रूप में आ सकती हैं, प्रलय के रूप में आ सकती हैं। हम्म। और ये चीज़ तो तय है। और आप ये देखिएगा भी कि अभी नवरात्रि चल रही है, और हमने पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी के श्रीमुख से सुना भी है, उन्होंने बताया भी है, और वो हर कथा में बताते हैं कि जब से नवरात्रि शुरू हुई है, 22 सितंबर 2025 से नवरात्रि शुरू हुई है, तब से माता जो है अब संहार लीला उनका आरंभ हो चुका है। देखिए क्या रास हो रहा है, आए दिन हम लोग ये देख रहे हैं कि बस जो है केदारनाथ की यात्रा कर रही है, वैष्णो देवी की यात्रा कर रही है, और बस खाई में गिर जा रही है। हम्म। अभी देखिए देवी माता की जो यात्रा है वो बीच में बंद भी हो गई थी। बंद हो गई थी वहां वो पे। सब क्यों हो रहा है? क्योंकि देवी जी अपना स्थान छोड़ चुकी हैं, और वो संहार लीला पर हैं। अब जिस जगह देवी है ही नहीं, तो उस जगह इस तरह की अनहोनी होनी ही होनी है। हम्म। तो देवी माँ जो है वो प्रभु के साथ संहार लीला कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे माता रानी है ना, हम्म। नारियों का सम्मान करो। मैं हाथ जोड़ के सबसे कह रही हूँ कि बहुत अपमान होता है नारियों का, हमारी माताओं का। हम्म। उनका सम्मान करो, उनका अपमान मत करो, वो हमारी माँ है। एक नारी के गर्भ से ही पुरुष आता है। बिल्कुल। और जितनी भी हम आज खबर सुन रहे हैं, हमारा जो हृदय है वो बहुत बहुत पीड़ा देता है कि माताओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। हम्म। तो जो लोग माता के साथ अत्याचार कर रहे हैं, नहीं करें, क्योंकि माँ उनको नहीं छोड़ेंगी। और ये एकदम सत्य वचन है। तो अब हम यही कहना चाहते हैं कि प्रभु की लीला आरंभ हो चुकी है, प्रभु कल की अवतरित हो चुके हैं। और मैं एक माध्यम हूँ जो बताऊँ आपको, आप सबको, बिल्कुल। इस पॉडकास्ट के थ्रू, कि आप सब लोग धर्म के रास्ते पर आएं, अधर्म छोड़ दें, व्यभिचार व्यसन छोड़ दें, किसी भी तरह का ड्रग नशा ना करें, हम्म। मांसाहारी ना बने। क्योंकि क्या है कि द्वापर युग में जो 64 योगिनियाँ थी, जब युद्ध हो रहा था, लोग, दूसरे लोग भी, कौरवों के साइड के लोग भी, सैनिक लोग मारे गए थे। तो 64 योगिनियाँ जो हैं उनको खाने आ रही थी। तब उन्होंने, प्रभु ने रोक दिया था कि ये लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तुम कलयुग में उन लोगों का शुद्ध मांस खाना जो अंडा खाते हैं, जो मांस मदिरा करते हैं, और भगवान की पूजा भी करते हैं। आप चलन देखो, 9 दिन एकदम शुद्ध शाकाहारी रहेंगे, हाँ, 9 दिन खत्म होने के बाद मुर्गा खाएंगे, ये तो है। बिल्कुल। दारू पिएंगे, अल्कोहल पिएंगे, ड्रग्स करेंगे, नॉनवेज खाएंगे, लेकिन माता रानी को पूजेंगे और भगवान की आरती उतारेंगे।
हम्म। तो यही कहना चाहते हैं हम कि प्रभु को प्रिय हर कोई है, पशु पक्षी भी प्रभु के प्रिय हैं। बिल्कुल। महादेव को पशुपति नाथ कहा जाता है। कृष्ण भगवान के साथ गौ माता होती है ना। बिल्कुल। तो फिर ये भैरव जी, तो कुत्ते की सवारी भी तो भैरव जी की है ना। बिल्कुल। तो यही चीज है कि हर जो भी पशु पक्षी हैं हम्म। वो देवताओं से भी जुड़े हुए हैं। तो पशु पक्षियों को ना मार के खाएं अपने जीवा के स्वाद के लिए, वो भी एक पाप है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि धर्म के मार्ग पे आ जाए। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय दिया, और एक आखिरी मैसेज जो आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारी जनता तक पहुंचाना चाहें। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि धर्म के रास्ते पर चलें। जो हमने उपाय बताया है, त्रिकाल संध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ और माधव नाम का जप, वो ज़रूर करें। हमारी धारा से जुड़ें, सुधर्मा महासंघ से। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई रुपया नहीं लगता। हम्म। ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है। राम राम जपिए, बड़ा अच्छा लगता है ना। तो बिल्कुल आपका एक पैसा नहीं लगता है। हमारी धारा के साथ जुड़िए। पंडित काशीनाथ मिश्र जी को फॉलो करिए, उनका यूट्यूब चैनल देखिए। और एक बहुत अच्छी खबर है कि हमारी जो संस्था है सुधर्मा महासंघ, वो जागरूकता फैलाने के लिए भविष्य मालिका की सीरीज निकाल रहा है। भविष्य मालिका की सीरीज आ रही है हमारी सुधर्मा महासंघ की। उसको ज़रूर देखिए, उसको फॉलो करिए, क्योंकि भविष्य मालिका क्या है, क्या किसने इसकी रचना की है, धर्म के प्रचार प्रसार और धर्म संस्थापना में भविष्य मालिका का क्या रोल है, कैसे ग्रंथ है, क्या है, ये सारा कुछ हम एक सीरीज के माध्यम से बता रहे हैं। सुधर्मा महासंघ के माधव परिवार के भक्तों ने इसको बनाया है, बहुत मेहनत किया है। कृपा करके इसको देखें। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देंगे। जहाँ तक हो सके भविष्य मालिका पुराण का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी ज़रूर पढ़ें। इससे आपको पता चलेगा कि भविष्य मालिका ग्रंथ क्या है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आप इसको समझ नहीं पाएंगे। और इस समय इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जन जन तक जाए। अभी भविष्य मालिका सीरीज़ का एक सॉन्ग भी है, वो भी रिलीज़ किया गया है, आ रहा है कल की रात। कृपा करके उसको भी देखें। किस तरीके से प्रभु कल की जो है अवतरित होके अधर्म का नाश करेंगे, उस गाने में बताया गया है। भक्तों की पुकार बताई गई है कि भक्त किस तरीके से उनको पुकार रहे हैं। तो कृपा करके वो गाना भी सुनिए, बहुत प्यारा सॉन्ग है। हमारे भक्तों ने, धारा के भक्तों ने बहुत अच्छे से उसको बनाया है। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो कृपा करके उसको देखिए, समझिए और हमारी धारा से जुड़िए। अगर नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो भी त्रिकाल संध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ और माधव नाम का जप ज़रूर करिए। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय दिया, और अपनी जनता से फिर से एक बार कहना चाहूंगी आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।